बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये अमल मैं ख़ास तौर पर अपनी उन बहनों माओं के लिए लेकर आया हूँ जो अपने भाइयों को बेटों को कामयाब होता हुआ देखना चाहती हैं। यूँ तो ये वजीफ़ा कोई भी कर सकता है, अपने लिए कर सकते हैं, अपने भाई बहनों के लिए, अपनी औलाद के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वालिदैन ही दुनिया में एक ऐसा रिश्ता है जो अपनी औलाद को अपने से बढ़कर तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं। तो आज का ये अमल मैं ख़ास तौर पर उन माओं बहनों के लिए लेकर आया हूँ जो अपने बेटों को कामयाब होता हुआ देखना चाहती हैं। सूरतुल कौसर और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का ये छोटा सा वजीफ़ा है, अगर आप रोज़ाना का मामूल बना लेती हैं, इंशाल्लाह आप अपने बेटे बेटी अपनी औलाद को कामयाब होते हुए देखेंगे और इंशाल्लाह दुनिया आपकी औलाद की किस्मत पर रश करेगी और इसकी मिसालें देगी। वो लोग जो ज़िंदगी के हर मैदान में अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफ़ा लाजमी कीजिए और इंशाअल्लाह इस वजीफ़े के फ़ज़ाइल और बरक़ात की वजह से उनके बेटे, उनकी औलाद दुनिया के हर मामले में तरक्की की मनाज़िल तय करेंगी। नाज़रीन, ये इतना तेज़ अमल है कि फ़ौरन बारगाह इलाही पहुँचकर आपकी दुआ कबूल करवाता है। ये वजीफ़ा ज़िंदगी के हर मसले के लिए, ज़िंदगी के हर मसले के हल के लिए काफ़ी है। अगर कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इस वजीफ़े को लाजमी कर लीजिए। वो लोग जो दुनिया के तमाम मसाइल से तंग आ चुके हैं और अपनी औलाद की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वह दुनिया जहाँ के तमाम काम छोड़कर यह वजीफ़ा लाजमी कर लें। यह ख़ास वजीफ़ा है कि जिसे पढ़ने वाला रब काबा को राज़ी कर लेता है और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाए उस बंदे की हर मुश्किल परेशानी तंग दस्ती टल जाती है। सूरतुल कौसर और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का कमालात तो हर कोई जानता है। अगर कोई नहीं जानता तो आज का ये अमल बताएगा कि एक बार मेरे कहने पर करके देख लीजिए। नाज़रीन, शर्तिया कहता हूँ कि आप तमाम वज़ाइफ भूल जाएंगे। सिर्फ एक बार पढ़ने की देर है। यह अमल आज तक जिस किसी को बताया, जिस किसी ने पढ़ा, रब ने बेशुमार रहमतों और बरकतों से नवाजा है। यह वो वजीफ़ा है कि जिससे इंशाल्लाह आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इस अमल की बरकत से आपकी औलाद की भी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और इंशाल्लाह आपकी औलाद दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी। एक मरतबा एक साहब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए और फरमाया, मैं तंग दस्त हूँ और घर के हालात ख़राब हैं, बेटे का कारोबार नहीं है और वो रिज़्क़ की वजह से परेशान है, तंग दस्त है। मौला अली ने फरमाया, जाओ इस्तिग़फ़ार करो। एक दूसरा शख्स आकर कहता है कि हज़रत मैं बे औलाद हूँ, परेशान हूँ। मौला अली ने फरमाया, जाओ इस्तिग़फ़ार करो। एक तीसरा शख्स आकर कहता है कि मेरे घर में परेशानी है। मौला इससे भी फरमाते हैं कि जाओ इस्तिग़फ़ार करो। नाज़रीन, जब वो तीनों शख्स चले गए तो पास बैठे एक बंदे ने हज़रत अली से पूछा कि मौला आपके पास तीन बंदे हैं, तीनों ने आपके मुख्तलिफ मसाइल पेश किए आपको और आपने तीनों को एक ही वजीफ़ा बताया। तो मौला अली ने बताया कि हमारी तबाही और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह हमारे गुनाह होते हैं। अगर किसी का रिज़्क़ तंग होता है तो वो तौबा करे, अगर परेशानी किसी की जान नहीं छोड़ रही तो वो तौबा करे, अगर किसी पर आजमाइश आती है तो वो तौबा करे, अगर किसी के घर में फाके हैं, गुर्बत है तो वो तौबा करे। तौबा का जिक्र, इस्तिग़फ़ार रब को राज़ी कर लेता है, रब को मना लेता है और जिस बंदे से रब राज़ी हो जाता है फिर उसे मांगना नहीं पड़ता, उसे गैबी ख़जानों से दिया जाता है। मौला अली ने फरमाया कि जब कभी आप पर मुश्किल वक्त आ जाए तो इस्तिग़फ़ार करो और बाज़ औक़ात इंसान से जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल हो जाता है कि वह बंदा रब की पकड़ में आ जाता है और जब बंदा रब की पकड़ में आ जाए तो फिर दुनिया की कोई जादू जिन्नात, कोई वजीफ़े आमाद, कोई भी अमल आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहता। तो जब तक आप अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते, नाज़रीन, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की पक्की और सच्ची तौबा करनी है और यूँ समझिए कि ये अमल कामयाबी का एक राज है जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें बताया है। मैं लोगों के वज़ाइफ सुनता हूँ, बड़े बड़े वज़ाइफ बताते हैं, बड़े बड़े तर्ज देते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग इन बातों को पहले से ही जानते हैं। मकसद क्या है कि कोई ऐसा अमल बता दिया जाए जो हमें वाकई में कामयाब कर दे। तो नाज़रीन, इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो हमारी यकीनी कामयाबी का ज़ामिन है। हमारे गुनाह ही हैं जिनकी वजह से हमारी तबाही और बर्बादी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही।
اور اگر آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کیجیے، کیونکہ ناظرین دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے، اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں کہ اس کی طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ المزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس بارے میں حکم دیا، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ناظرین خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش مانگتا ہوں۔ تو ناظرین ذرا سوچئے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی اللہ سے دن میں 100 بار استغفار مانگ رہی ہے، تو استغفار کی اہمیت اور افادت کتنی ہوگی، اور میرے اور آپ کے لیے استغفار کتنی ضروری ہوگا۔ استغفار کے ثمرات میں گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا اور اس کی محبت، اور رحمت عذاب کا ٹال جانا، کثرت سے خیر و برکت اور دلوں کا روشن اور درجات کا بلند ہونا، زاد اور تقوی کا پیدا ہونا، وقار اور بردباری میں اضافہ ہونا، بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات ملنا، جسمانی اور روحانی قوتوں میں اضافہ ہونا، اور بے شمار فضل اور برکات ہے۔ جہاں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، وہاں کچھ شرائط بھی ہیں، اور ان میں اولین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ماننا، اور اس کے لیے دل میں جذبہ اخلاص کا موزن ہونا، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا۔ جبکہ استغفار کے آداب میں طہارت ہے، جسمانی اور روحانی طہارت کا ہونا بھی انتہائی ضروری ہے، اور استغفار کے اوقات وقت سحر کے علاوہ پچھلی رات کو اللہ سے بخشش مانگنا انتہائی قبولیت کا وقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں نیچے والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا اور استغفار کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ تو ناظرین آج کا خاص وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، یا آپ کے گھر میں مسائل ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی رکاوٹیں، جتنی بندشیں ہیں، انشاءاللہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ سورۃ الکوثر اور الحمدللہ رب العالمین وظیفہ کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، اور آپ کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ دولت اور یہ رزق کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی اولاد کی ترقی یقینی بنا دے گا، اور لوگ آپ کی اولاد کی ترقی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی اولاد کی قسمت پر رشک کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر معزز اور محترم فرشتوں اور معظم اور مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کون ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو، اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ یہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ تو قرآن مجید کے اندر سے ایک سورت اور ایک آیت کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے۔ اور محترم ناظرین، اولاد کی کامیابی میں ہی والدین کی خوشی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی زندگی تک قربان کر دیتا ہے، بلکہ اگر یہ کہوں کہ اپنی خوشیاں ہی قربان کر کے خوشیاں حاصل کرتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اور اگر معاشرے میں دیکھیں تو ہر ماں باپ کی خواہش ہے کہ اس کا بیٹا یا بیٹی پڑھ لکھ کر اس سے بھی بڑا آدمی بنے، اس سے بھی بڑا انسان بنے، اور ماں باپ کا نام روشن کرے۔ مگر ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، لیکن باحیثیت والدین ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ آج اس باپ کی کہانی بیان کر رہا ہوں کہ جس کا بچہ امتحان میں پاس تو ہوا
मगर इंतहाई कम नंबर थे। बाप को बहुत दुख हुआ, मगर बेटे समेत किसी को महसूस नहीं होने दिया और बेटे का हाथ पकड़कर साथ ले गया और एक बेकरी से मिठाई ली। वापस घर आया और फिर बेटे को साथ लेकर मोहल्ले के एक एक घर में मिठाई तकसीम करता गया और साथ में कहता रहा, ये देखो मेरा बेटा पास हो गया है, 36% नंबर लिए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा इतने अच्छे नंबरों से पास हो गया है। नाज़रीन, ये देखकर मोहल्ले वाले हैरान हो गए कि 36% नंबर पर इतनी खुशी, लेकिन कोई कुछ न कह सका। अब बच्चा दिल में खुश हुआ कि उसने इतने अच्छे नंबर लिए और उसका जज्बा आसमान की बुलंदी को छूने लगा और उसने दिल में सोचा कि अब और मेहनत करके अपने बाप को और खुश करूंगा। और फिर इस बच्चे में एक नया जज्बा पैदा हुआ। उसने दिल लगाकर पढ़ाई शुरू की और अगले इम्तिहानात में उसे अच्छे नंबर मिले और यूं अगले साल स्कूल में टॉप कर गया। तो नाजरीन, इसमें हमारे लिए ये सबक है कि अगर तमाम वालिदैन सोच को बदले, ना कि बच्चों को टार्चर करें, जिससे बच्चे ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाते हैं और पढ़ाई से मुतनफ़िर हो जाते हैं। लिहाजा हमें बच्चों की तरक्की चाहिए तो उनकी ज़हनी तरक्की ज़रूरी है, तब जाके हमें नताइज मिलते हैं। तो अगर हम अपनी औलाद की कामयाबी चाहते हैं तो हमें इन नुस्खों के साथ साथ कुरानी और नबवी नुस्खों पर भी अमल करना होगा। और ऐसा ही एक कुरानी नुस्खा कुरानी अमल में मैं अब आपको बयान करने लगा हूँ। तो आपने किसी भी नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ना है। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ लें, चाहे तो आसान और मुख्तसर सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दरूद यानी दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। और याद रखें कि दरूद इब्राहिमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूद में दरूद इब्राहिमी को सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो नाजरीन, आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी की तिलावत करें। खैर और बरकत और सवाब के लिए एक मरतबा दरूद इब्राहिमी मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, आपने दरूद पाक पढ़ते ही सबसे पहले आजिज़ी के साथ अपने मकसद की नीयत करनी है। मकसद जितना बड़ा हो, ये नहीं देखना कि यह नामुमकिन है। देखना यह है कि आप मांग किस ज़ात से रहे हैं, जो अर्श इलाही का रब है, जो तमाम ख़जानों का मालिक है। आप उस रब से मांग रहे हैं जिसके कब्ज़ा कुदरत में दोनों जहानों की बादशाहत है और वही सबको अता करने वाला है। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। आप इंशाअल्लाह जो मांगेंगे आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप अपने मकसद की नीयत कीजिए। अगर आप अपनी औलाद की तरक्की और कामयाबी चाहते हैं तो ये ज़हन में रखिए कि मैं बेटे या बेटी के लिए ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर आपकी कोई हाजत है, कोई और परेशानी है, तब भी आप ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। आपको अपने मकसद की नियत करने के बाद आंखों को बंद करना है और पूरे खशू व खजू के साथ, पूरी दिलजमी के साथ अल्लाह से मांगना है। इसलिए कहा जाता है कि इबादत में सबसे अफसल इबादत दरूद पाक पढ़ना है, जिसकी कबूलियत का कोई शक ही नहीं है। क्योंकि रब की रज़ा इसमें है कि जब बंदा अपने सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्शवा लेता है, रब को राज़ी कर लेता है और फिर रब से जो मांगता है तो रब ज़रूर देता है। और यह वजीफ़ा आप अपने हाथों की उंगली पर या तस्बीह के दानों पर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ा, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है और 100 बार जब आपकी ज़ुबान से निकल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब काबा से मांगते चले जाएं। यकीन कीजिए अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी नस्लों को आबाद कर देगा। जिन गुनाहों की पकड़ की वजह से रब ने आपका रिज़्क तंग किया है, आपके घर में परेशानी है, फाके हैं, गुर्बत है, तंगदस्ती है, इस सूरत की फजीलत और बरकत से इंशाल्लाह हर तरह की परेशानियां, हर तरह के गुनाह और हर तरह की बंदिशें टूट जाएंगी और कामयाबी इंशाल्लाह आपका मुकद्दर होगी। 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने के बाद आपने अल्लाह के 2 नामों का वजीफ़ा करना है और वह अल्लाह के नाम है या रज़ाक हो या फ़त्ताह हो। आपने 11 मरतबा इन नामों का वजीफ़ा करना है, या रज़ाक हो या फ़त्ताह हो। इस तरह मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक बार शुमार होगा। इस तरह से आपने 11 मरतबा पढ़ना है, या रज़ाक हो यानी रिज़्क देने वाली ज़ात, ए मुश्किलों पर काबू पाने वाली ज़ात,
اے کامیابی دینے والی ذات، یا رزاق کو یا فتح پکارنے کی دیر ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے اور آپ کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ یا رزاق کو یا فتح پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر اب جو عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صرف 3 بار سورۃ الکوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار سورۃ الکوثر پڑھ کر آخر میں 3 بار وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا، اور وظیفہ مکمل کر دینا ہے۔ اب آپ نے اللہ کی ذات سے مانگنا ہے، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے مانگنا ہے، اور اس یقین اور بھروسے سے مانگنا ہے کہ اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو ناظرین، دلوں میں وسوسے نہیں رکھنے چاہیے، بلکہ کامل یقین رکھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں انشاءاللہ کامیاب ہوگی، اور لوگ آپ کی اولاد کی قسمت پر رشک کریں گے، اور دنیا انشاءاللہ آپ کی عزت کرے گی۔ ناظرین، اگر یہ عمل اچھا لگا ہو، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔